महाराणा प्रताप के बारे में सम्राट हमने पूरा डिस्कस किया। कैसे महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने अपना सर नहीं झुकाया, कैसे हल्दी घाटी के युद्ध में वो वीरता के साथ लड़े, घायल हो जाने के कारण उनको वो युद्ध छोड़ना पड़ा, कैसे उन्होंने दोबारा अपनी सेना इकट्ठी करी और दोबारा अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए पूरे शक्ति के साथ अकबर की सेना के साथ लगातार युद्ध लड़ते रहे, कैसे उन्होंने अपना सर, अपनी मातृभूमि का सर कभी झुकने नहीं दिया। इस तरह से महाराणा प्रताप की कहानी पूरी हुई। पर महाराणा प्रताप की कहानी में जब तक हम चेतक के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक वो कहानी कंप्लीट नहीं होती है। मेरे ख्याल से चेतक ही एक ऐसा जानवर था जिसकी बात उसके स्वामी के साथ हर बार होती है। जब जब आप महाराणा प्रताप के बारे में बात करोगे, महाराणा प्रताप कितने वीर थे, उतनी बार आपको बोलना पड़ेगा कि उनका घोड़ा चेतक भी बहुत वीर था। आज मैं तुमको चेतक के बारे में सुनाता हूँ, चेतक की कहानी सुनाता हूँ। चेतक के नज़रिए से हम देखेंगे कि कैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चेतक महाराणा प्रताप का बहुत प्यारा घोड़ा था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो अकबर के सेना में बहुत ज़्यादा तोप थी, उसके पास हाथी भी बहुत थे अकबर की सेना में। महाराणा प्रताप की सेना थोड़ी छोटी थी, उनकी सेना में हाथी भी नहीं थे। लेकिन महाराणा प्रताप जो प्रताप का जो घोड़ा चेतक था वो बहुत खतरनाक था, जिसके कारण महाराणा प्रताप जब चेतक पर बैठ के युद्ध लड़ते थे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल कोई बिजली कड़क रही हो। जहाँ जहाँ से चेतक निकलता था वहाँ वहाँ महाराणा प्रताप लाशें बिछा देते थे मुगल फौज की। ये जो कहानी है चेतक की, इसको आज मैं तुमको कविता के माध्यम से सुनाता हूँ। चेतक की जो कविता है वो, उसमें क्या शब्द थे कि जब युद्ध चल रहा था उस युद्ध के बीच में चेतक कैसे अपना भाग ले रहा था कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। चेतक इतना तेज दौड़ता था युद्ध के बीच में, महाराणा प्रताप अपनी तलवार लेकर दुश्मन को काटते हुए निकल जाते थे तो ऐसा लगता था कि चेतक दुश्मनों के सर के ऊपर से निकल रहा है, वो चल नहीं रहा है, वो तो उड़ रहा है। लोग देखते थे, अरे चेतक आ गया। अकबर की इतनी बड़ी सेना हाथियों से सुसज्जित थी, लेकिन चेतक अकेला उन सभी हाथियों पर भी भारी था। उस समय क्या करते थे कि घोड़े के आगे ऐसा मुखौटा लगाते थे मास्क टाइप से, जिसमें सूंड होती थी, तो हाथी को लगता था कि ये भी हाथी है। चेतक भी कोई ऐसे टटपूंजिया घोड़ा तो था नहीं, खूब ऊंचा तगड़ा घोड़ा था, तो वो भी एक हाथी जैसा लगता था। तो भाई चेतक जब अपना वो मुखौटा पहन के दौड़ता था तो हाथी घबरा जाते थे। वो सोचते थे ये कोई हाथी बहुत तेजी से आ रहा है हमारी तरफ, तो भाग भाग जाते थे। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में, है यहीं रहा अब यहां नहीं, वह वहीं रहा वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहा नहीं। भाई चेतक जो थे महाराणा प्रताप को जब अपने ऊपर बैठा के चलते थे तो ऐसा लगता था कि वो दुश्मन के लिए काल बन गए। दोनों के प्रताप के आगे सेनापति मान सिंह की सेना, मुगलों की सेना बहुत कमज़ोर लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि भैया अब ये तो इनके साथ जीत ही नहीं सकते। युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप का मान सिंह से सामना हुआ। बस महाराणा प्रताप को चेतक को एक इशारा देने का काफ़ी था कि चेतक तुमको कूदना है उतना ऊंचा कि मैं जो हाथी के ऊपर हौदा है वहाँ तक पहुँच जाऊँ और भाले से मैं मान सिंह को ख़त्म कर दूँ। चेतक तो उनकी बात समझ जाता था कि भाई क्या करना चाहते हैं। तो जैसे महाराणा प्रताप और मान सिंह का आमना सामना हुआ, चेतक ने एक कूद लगाई और अगले पैर हाथी के मस्तक पर रख दिए और महाराणा प्रताप ने उठ के अपना भाला कस के मान सिंह की तरफ फेंका। मान सिंह डर गया, वो हौदे के अंदर छुप गया तो जो महावत था वो मारा गया
लेकिन क्या हुआ, उस हाथी के माथे से उतरते समय चेतक के पैर कट गए, पैर में चोट लगी, क्योंकि उस हाथी के आगे तलवारें टंगी रहती थी, तो उस तलवार से चेतक का पैर घायल हो गया। बढ़ते नद सावर लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल व्रजमय बादल सा अरी की सेना पर घेर गया। भाला गिर गया गिरा नशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। उसके पैर घायल हो गए हैं। महाराणा प्रताप को लेके फिर भी वो नीचे ऐसा नहीं कि भाई अपने पैरों में जरा सी लग जाती, अपने हाथ में लग जाती तो अपन बैठ जाते हैं। उस घोड़े के पैर में भयंकर चोट लग गई, फिर भी वो रुका नहीं, वो महाराणा प्रताप को लेके दौड़ता गया है। उसने को लगा कि महाराणा प्रताप भी घायल हो गए थे युद्ध के बीच में, तो उसको लगा कि महाराणा प्रताप कहीं दुश्मन के हाथ ना लग जाए, तो एक पैर कटा होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वो बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। सोचो, उसके पैर से खून बह रहा है, वो घायल हो चुका है, पैर कट गया है, फिर भी वो 5 किलोमीटर तक दौड़ा। जब वो दौड़ रहा था तो उसके पीछे पीछे मुगलों की सेना के कुछ सवार भी दौड़ने लगे, वो भी तेजी से दौड़ा। रास्ते में क्या हुआ, 100 मीटर का बरसाती नाला आया। चेतक ने पूरी दम लगा के एक जंप लगाई और वो उस नाले के पार निकल गया। मुगलों के जो घोड़े थे वो उस नाले को पार नहीं कर पाए, तो नाला पार करके अपने स्वामी जो महाराणा प्रताप है उनको उसने सुरक्षित पहुंचा दिया। इसी बीच में वहाँ पे जो उनके महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे वो भी आ गए, जो उनके शक्ति सिंह थे। उन दोनों के सामने चेतक ने अपने प्राण वहीं पे छोड़ दिए, वो मर गया क्योंकि वो बहुत घायल था। तो शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप ने उसका वहीं पे समाधि बनाई। चेतक को खोने के बाद महाराणा प्रताप ने प्रण किया कि वो मेवाड़ वापस तब तक नहीं लेंगे जब तक वो मेवाड़ वापस नहीं ले लेते, तब तक वो ना वो महल में रहेंगे, ना वो पलंग पे सोएंगे, ना वो सोने के थाल में खाना खाएंगे। आज भी चित्तौड़ की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है, जो स्वयं प्रताप और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह ने अपने हाथों से अपने घोड़े का दाह संस्कार किया था, उसको जलाया था, उसकी समाधि बनाई थी। तो चेतक के बिना महाराणा प्रताप की कहानी अधूरी है।